हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। करंट में जो भी टॉपिक रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन ऑफ DRDO फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ समीर वी कामत। तो अभी समीर वी कामत थे अभी तक DRDO के चेयरमैन, जो रिटायर हो गए हैं और अब उनकी जगह एडिशनल चार्ज दिया गया है राजेश कुमार सिंह को। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। चेयरमैन अभी हमने देखा राजेश कुमार सिंह। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं राजनाथ सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE के चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन है लोखंडे प्रशांत सीताराम। ऑप्शन सी करेक्ट है। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। और अभी हमने देखा ही कुछ समय पहले CBSE के चेयरमैन जो थे इनसे पहले राहुल सिंह, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में एज एडिशनल सेक्रेटरी। तो अब इनकी जगह पर लोखंडे प्रशांत सीताराम ये बने हैं CBSE के चेयरपर्सन। इसके अलावा CBSE के सेक्रेटरी भी नए अपॉइंट किए गए हैं। वरुण भारद्वाज इनका नाम है। ही वॉज अर्लियर सर्विंग एज डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, और इनसे पहले हिमांशु गुप्ता थे सेक्रेटरी CBSE के, जिनकी जगह वरुण भारद्वाज को बनाया गया है। CBSE की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 जुलाई 1962 में और हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। The central government has approved the appointment of 5 new judges to the Supreme Court of India. Which of the following is not among the newly appointed judges? सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस को अपॉइंट किया गया है। तो उन 5 में से ये जो 4 दिए गए हैं इनमें से कौन है जो उन 5 में शामिल नहीं है? तो वो है जस्टिस मनमोहन गुहा। बाकी जो 3 हैं, जस्टिस शील नागू, जस्टिस अरुण पल्ली, जस्टिस संजीव सचदेवा। इनके अलावा जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस V मोहना। ये 5 हैं टोटल जिनको अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। और अब जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दी गई है, 34 से बढ़कर 38 हो गई है। मैक्सिमम सीट 38 हैं। और करेंटली कितनी सीट्स फिल हैं? तो 37 जजेस हैं अभी, 1 सीट खाली है। द रिकमेंडेशंस वर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हेडेड बाय सूर्यकांत। ठीक है, ये हमारे CJI हैं। V मोहना बिकम्स ओनली द सेकेंड वुमेन डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द बार टू द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो कंपोजिशन देखें तो ओरिजिनली 1 चीफ जस्टिस और 7 जजेस, टोटल 8 जजेस हुआ करते थे। प्रेजेंट में देखें तो 1 चीफ जस्टिस और 37 जजेस हो गए, टोटल 38 जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम ये है सुप्रीम कोर्ट की। अपॉइंटमेंट देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट एज होती है 65 साल। क्वालिफिकेशंस देखें तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज 5 साल तक के लिए, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के लिए। इसके अलावा अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन। रेजिग्नेशन देखा जाए तो प्रेसिडेंट को अपना रिटन रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं जजेस। रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है किसी भी जज को आफ्टर पार्लियामेंट पासिस एंड एड्रेस बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये 2 ग्राउंड्स पर ही जजेस को हटाया जा सकता है। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। इसके अलावा जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये रेगुलेट करता है प्रोसीजर को फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ओथ अगर देखी जाए तो प्रेसिडेंट के सामने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं अपने पद की। पोस्ट रिटायरमेंट रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो भारत के किसी भी कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखें हम तो मैक्सिमम 38 है। हमारे अभी CJI हैं सूर्यकांत जो कि 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और पहले CJI थे हरिलाल J कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन May 2026। ये है NS राजा सुब्रमणी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बने हमारे नेक्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 30 मई 2026 को इन्होंने अपना चार्ज ले लिया, और इनसे पहले थे अनिल चौहान। और पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। तो अभी ये जो हैं NS राजा सुब्रमणी, ये हमारे तीसरे CDS हैं। ही इज़ नोन फॉर एक्सटेंसिव मिलिट्री लीडरशिप एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। तो ये सब बेसिक चीज़ याद रखिएगा।
Who has been appointed as the new Chief of Naval Staff, Navy Chief in May 2026? ये है कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये बने हैं 31 मई 2026 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। इनसे पहले दिनेश कुमार त्रिपाठी थे इस पद पर, और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब यहाँ पर कुछ और पोस्ट देख लेते हैं। कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं जो इस समय है द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती। डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज हैं सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय। और नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हैं दिल बहादुर छेत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी हैं उसके हेड हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डीजी हैं संजय सिंघल। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी हैं प्रवीण कुमार। सीआरपीएफ के डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फिर सीआईएसएफ के डीजी हैं प्रवीर रंजन। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी हैं बी श्रीनिवासन। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर हैं आलोक शर्मा। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं शत्रुजीत कपूर। फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के डीजी हैं वीरेंद्र वत्स। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं एस परमेश। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के डीजी हैं पीयूष आनंद। और असम राइफल्स के डीजी हैं विकास लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑन 1 मई 2026? ये है अनुग्रह नारायण दास, ऑप्शन बी करेक्ट है। He brings over 30 years of experience in defense, finance and public administration. कई सारे रोल्स ये प्ले कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एंड एज प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर एट आर्मी हेडक्वार्टर्स। और अभी ये चीफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, इसका चार्ज इनको दिया गया है। Who has recently taken charge as the chief of the Central Air Command of the Indian Air Force? ये हैं एयर मार्शल तरुण चौधरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनसे पहले एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन थे इस पोस्ट पर, अभी इनकी जगह पर आ गए हैं एयर मार्शल तरुण चौधरी। ही कमीशन इनटू द इंडियन एयरफोर्स इन 1989। अब ये वही चीज़ें हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। और अभी सेंट्रल एयर कमांड जो इंडियन फोर्स की है उसके चीफ बने हैं एयर मार्शल तरुण चौधरी। हु हैज़ बिन चोजन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? केरला के नए चीफ मिनिस्टर वीडी सतीशन बने हैं, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। केरला को वैसे आप केरलम बोलते हैं ना, आपको पता होगा। तो अभी वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर ये बनेंगे एंड ही इज सेट टू बिकम केरलाज चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये केरला के सीएम बनने वाले हैं। केरलम की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। सीएम अब ये बनेंगे क्योंकि आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने इन्हें चुना है। और चीफ सेक्रेटरी हैं ए जय तिलक। हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड ऑफिस एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी फॉर द 5th टाइम? 5वीं बार पुडुचेरी के सीएम के रूप में एन रंगास्वामी जो हैं इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया है। 13 मई 2026 को इन्होंने 5वीं बार अपने पद की शपथ ली है। He is the founder of All India NR Congress and head of the National Democratic Alliance in the Union Territory of Puducherry. लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के हैं के कैलाश नाथन, उन्हीं के द्वारा इन्हें ओथ दिलवाई गई। The actor turned politician C. Joseph Vijay was sworn in as the new chief minister of which Indian state on 10th May 2026. तो तमिलनाडु के सीएम के रूप में इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। एक्टर थे जो पॉलिटिशियन बन गए हैं सी जोसेफ विजय। देखा ही है इनको मूवीज़ में, और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इनकी विक्ट्री बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की गई, इनको देखा ही होगा आपने। ओथ टेकिंग सेरेमनी जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में हुई थी। और तमिलनाडु में क्या था कि लगभग 6 डिकेड से डीएमके एआईएडीएमके का जो डोमिनेंस था वो ख़त्म हुआ है अभी, इसलिए भी ये विक्ट्री काफ़ी बड़ी मानी गई। कौन सी पार्टी है इनकी? सी विजय की इनकी पार्टी है तमिलगा वेत्री कज़गम टीवीके। यही पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई तमिलनाडु में। 108 सीटें इसने जीती और फिर अलायंस सपोर्ट से मेजॉरिटी हासिल की। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु बिकेम वेस्ट बंगाल्स फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन मई 2026? ये हैं शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं भारतीय जनता पार्टी से वेस्ट बंगाल में। अभी यहाँ पर भी देखने को मिला बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट आया जब ममता बनर्जी इलेक्शंस अभी हारी और बीजेपी की वहाँ पर जीत हुई और वहाँ नए सीएम हमें ये देखने को मिले।
Who has officially become the new chair of the Federal Reserve, succeeding Jerome Powell? जेरोम पॉवेल अभी तक फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन थे और अभी इनकी जगह पर केविन वार्श जो हैं ये इस पद पर आए हैं। फेडरल रिजर्व जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल मार्केट्स। यूएस का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। स्टेब्लिश हुआ था 23 दिसंबर 1913 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाइस चेयरमैन है इसके फिलिप जेफरसन। Who has assumed charge as the new Deputy Governor of the RBI effective 4 मई 2026? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, टी रविशंकर को रिप्लेस करके, ठीक है, उनको सक्सीड करके अभी आए हैं। RBI को स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसे नेशनलाइज किया गया 1949 में। इनिशियली इट वाज स्टेब्लिश्ड इन कोलकाता बट इन 1937 इट वॉज परमानेंटली रीलोकेटेड टू मुंबई। और अभी RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो कि 26th गवर्नर है RBI के। इन अप्रैल 2026 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ये हैं अशोक कुमार लाहिरी। ऑप्शन बी करेक्ट है, सुमन बेरी को सक्सीड करके ये आए हैं इस पोस्ट पर। और CEO अभी हम देखें नीति आयोग की निधि छिब्बर हैं। Who took charge as the CEO of नीति आयोग after BVR सुब्रमण्यम्स टर्म ended? पीछे बिल्कुल अभी हमने देखा निधि छिब्बर इसका आंसर होगा। नीति आयोग की बात करें 1 जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन PM अपॉइंट करते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स होते हैं और CEO होता है जिसे PM के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कुमार मंगलम बिरला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी? तो ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन जो हैं ये रविंदर टक्कर रहेंगे। शशि शेखर वेम्पति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसके चेयरपर्सन बने हैं शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती के फॉर्मर CEO रह चुके हैं एंड एन एल्यूमनस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ही इज़ नोन फॉर मॉडर्नाइजिंग दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज डिजिटल कम्युनिकेशन रिफॉर्म्स। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं प्रेस और मीडिया की, क्योंकि पीछे बात हुई है तो हेड्स देख लेते हैं। जैसे प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन हैं प्रसून जोशी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के DG हैं धीरेन्द्र ओझा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं परेश रावल, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं R माधवन, ऑल इंडिया रेडियो के DG हैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं महेंद्र मोहन गुप्ता, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं सागर मुखोपाध्याय और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन हैं विवेक गुप्ता। Narayan Singh has been elected unopposed to which post for the third consecutive term? तो ये देखो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, लगातार तीसरी बार जो है अनअपोज्ड इलेक्ट किए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो मोशन फॉर इलेक्शन मूव्ड बाय JP नड्डा एंड साथ में लीडर ऑफ लोकसभा जो नरेंद्र मोदी जी हैं एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए मेंशन है और ये पोस्ट देखो सारे इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, करंट में कौन है? CP राधाकृष्णन। एंड अभी देखो वाइस चेयरमैन जो है राज्यसभा के फिर से बन गए हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा में प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ द अपोजिशन है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे एंड लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी कौन है राज्यसभा में? है जगत प्रकाश नड्डा। यहीं पे बात करेंगे लोकसभा की तो स्पीकर कौन है 18 नंबर के? वो है ओम बिरला। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है लोकसभा में? वो है राहुल गांधी एंड सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के कौन? उत्पल कुमार सिंह। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एग्जाम में पूछे आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। हु इज सेड टू टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर नीतीश कुमार रेजिग्नेशन? तो नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया है
एंड अभी जो है नए सीएम बन गए बिहार के सम्राट चौधरी, याद रखिएगा ये 24th सीएम है बिहार के, भी आपको पता होना चाहिए। एंड करेंट में गवर्नर कौन है बिहार के, सैयद हसनैन है। एंड बात करेंगे बिहार की तो कैपिटल है पटना। लोकसभा की सीट यहाँ पर 40 है, राज्यसभा की सीट टोटल 16 है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर 243 है। एंड यहाँ पर देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है 75 सीट से। एंड ये है सम्राट चौधरी, नए सीएम है बिहार के। Who has been appointed as the new Secretary General of the FICCI? FICCI का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कौन बने हैं, इनका नाम है अनंत स्वरूप, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपॉइंटेड अनंत स्वरूप एज सेक्रेटरी जनरल। इनको जो है 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, याद रखिएगा। फिक्की जो है इसको फॉर्म किया गया था 1927 में, किसके द्वारा, जीडी बिरला जी के द्वारा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, प्रेसिडेंट है अनंत गोयनका एंड डायरेक्टर जनरल कौन है, ज्योति विज। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद, उसके जो है नए चीफ कौन बने 2026 में, तो इनका नाम है रोमन गोफमैन, याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम, प्रेसिडेंट है यहाँ पर इसाक हेरजोग एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखिएगा। एंड पार्लियामेंट को यहाँ पर जो है नेसेट कहा जाता है। एंड मोसाद जो है इसको फॉर्म किया गया था 13 दिसंबर 1949 में। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है मोसाद का, इजराइल के तेल अवीव में। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो कुछ अदर कंट्रीज़ के जो है इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, तो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसका नाम क्या है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बाकी CIA जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, मोसाद इजराइल का है, ISI जो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये है भाई किसका, पाकिस्तान का है ना। बाकी बात करेंगे MI6 जो है ये है यूनाइटेड किंगडम का, GRU जो है रसिया का, MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है चाइना का है। नेक्स्ट है इन फरवरी 2026 रचिता भंडारी और एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर वॉच अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस देश में जो है ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर होगी इंडिया की, तो ये होंगी माल्टा में, ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अभी देखो हाल ही में कुछ हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, उनको भी देख लेंगे। यूनाइटेड किंगडम में अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पर है पेरिस सैमी कुमारन, कनाडा में हुए दिनेश के पटनायक, ऑस्ट्रेलिया में नागेश सिंह, बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी, श्रीलंका में संतोष झा, साउथ अफ्रीका में प्रभात कुमार एंड सिंगापुर में बात करेंगे शिल्पाक अम्बुल्ले, याद रखिएगा। अच्छा चाइना में कभी अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ FCI, तो ये है इनका नाम क्या है, रविंद्र कुमार अग्रवाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करें इन्होंने देखो सक्सीड किया है आशुतोष अग्निहोत्री को। FCI की बात करें तो इसका पूरा नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फाउंड किया गया था 1965 में अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। मिनिस्ट्री की बात करें तो ये अंडर किसके अंदर में फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। करेंट मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, श्री प्रहलाद जोशी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है FCI का, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इनका नाम है थैम्पी कोशी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ आ गया, ये है थैम्पी कोशी, याद रखिएगा। ONDC की बात कर दी जाए तो इसको फॉर्म। क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया, तो इनका नाम है B साईराम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। यहीं पर अगर हम बात करेंगे कोल इंडिया की तो देखो 1975 में इसे फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और करेंट में मिनिस्टर कौन है कोल के, तो वो है G किशन रेड्डी, याद रखिएगा। इन्होंने सक्सीड किया है सनोज कुमार झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियाज एपेक्स न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटर द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years, तो इनका नाम है AK बालासुब्रमण्यम, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। एंड उनको देखो 40 years का एक्सपीरियंस भी है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की, फॉर्म किया गया था 15 नवंबर 1983 को। फॉर्म किसके द्वारा किया गया था, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा किया गया था अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इनका नाम है संजय खन्ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संजय खन्ना को देखो अभी अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड MD ऑफ भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कब तक रहेंगे, 31 मई 2029 तक रहेंगे।
बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, फॉर्म किया गया था 24 जनवरी 1976 को। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। एंड श्री हरदीप सिंह पुरी जो है करंट में मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ LIC ऑफ इंडिया, तो इनका नाम है राम कृष्णन चंदेर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करेंगे यहीं पर LIC की, तो इसे फॉर्म किया गया था 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर मुंबई में। CEO एंड MD जो हैं श्री R दुरईस्वामी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनका नाम है ममाडी डोम्बोया। इनको जो है हाल ही में किस देश का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, तो ये जो है गिनी के प्रेसिडेंट बने हैं। गिनी की कैपिटल है कोनाक्री, यहाँ पर लैंग्वेज चलती है फ्रेंच, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है बाह औरे। एंड गिनी जो है कोस्टल कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। नेक्स्ट है, who is appointed as the chair of the committee for program and coordination under the United Nations Economic and Social Council फॉलोइंग इंडिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रल परफॉर्मेंस, तो इनका नाम है प्रीति सारन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया ने सिक्योर्ड किया है अनअपोज्ड विक्ट्रीज इन 4 की यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज इन अप्रैल 2026 रिफ्लेक्टिंग राइजिंग ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। बात करेंगे पर यहीं पर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की फॉर्म किया गया था 26 जून 1945 को। करंट में प्रेसिडेंट है लोक बहादुर थापा एंड हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2026, तो इनका नाम है वाई खेमचंद सिंह, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी पार्टी के लीडर हैं ये। एंड 13th चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के। कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल। यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। एंड राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1 है, लोकसभा की सीट टोटल 2 है। अच्छा, नागालैंड के जो है नए गवर्नर कौन बने हैं, उनका नाम है नंद किशोर यादव, याद रखिएगा, आगे इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मणिपुर में जो है लोकटक लेक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में ही है। नेक्स्ट है, हु एज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑन जनवरी 1, 2026, तो इनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर, याद रखिएगा। अच्छा, आप सबको पता ही होगा इंडियन आर्मी हो या फिर एयर फोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो, सबके कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। करंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और चीफ कौन है एयर स्टाफ के, वो है अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ की बात करें तो नागेश कपूर अभी बने हैं। डेप्यूटी चीफ कौन है यहाँ पर एयर स्टाफ के, तो ये हैं अवधेश कुमार भारती। नेक्स्ट है, हु वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन जापान 2026 जनरल इलेक्शन, तो यहाँ पर देखो इनका नाम है सानेई ताकेची, याद रखिएगा। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की। यहाँ पर आप देख सकते हो किस पार्टी से बिलोंग करती हैं ये, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और करंट में प्रेसिडेंट भी हैं। सी इज द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड आइदर ऑफ दीज पोजीशन इन जापानीज हिस्ट्री। जापान की कैपिटल टोक्यो है। PM सानेई ताकेची हैं। एम्परर की बात करें तो वो है नारुहितो। एंड जापान में जो करेंसी चलती है ना उसका नाम है येन। बाकी यहाँ पर देखो फूमियो किशिदा, येसु हिडेसुगा, ये सारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। शिंजो आबे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, शिंजो आबे जो है ना लॉन्गेस्ट सर्विंग PM रह चुके हैं यहाँ जापान के, ठीक है। और शिंजो आबे को जो है ना 2021 में इंडिया के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इनका नाम है सोरैया आघेई, याद रखिएगा। बात करेंगे यहीं पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, तो देखो इसे फाउंड किया गया था पियरे डे कॉबर्टिन के द्वारा। कहाँ पर, पेरिस में। कब, 1894 में, मार्किंग द रिवाइवल ऑफ द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। द IOC इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट ओवरसीइंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द समर एंड विंटर ओलंपिक। अच्छा, 2026 में विंटर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया गया है, इटली में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। टॉप पे कौन सा देश रहा है, नॉर्वे रहा है। भारत ने यहाँ पर एक भी मेडल नहीं जीता है। बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, फॉर्म किया गया था 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है कर्स्टी कॉवेंट्री एंड यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफे डी कीपर। नेक्स्ट है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो इनका नाम है मनोज कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिटायर हुए हैं ना, यहाँ पर क्या नाम है इनका, गुहानथन नारेंद्र, उनके बाद जो है ये चीफ जस्टिस बने वहाँ के, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, हु एज्यूम्ड चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 फरवरी 2026। तो इनका नाम है इंद्रपाल सिंह वालिया। ठीक है, बात करेंगे इनको, देखो अति विशिष्ट सेवा मेडल 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। वायुसेना मेडल भी इनको मिला है 2008 में। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो जो मोटो है वो क्या है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो देखो एयरफोर्स में जो है कितने लेटर्स हैं, यहाँ पर है 8। ठीक है, AIR 3 और यहाँ पर 5 हो गए। तो 8 अक्टूबर को जो है वो होता है इंडियन एयरफोर्स डे। बात करेंगे नेवी डे कब होता है, तो NAVY 4 लेटर हैं, तो ये होता है 4 दिसंबर को, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहीं पर बात करेंगे इंडियन आर्मी डे की। तो आर्मी डे जो है ना, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये किया जाता है 15 जनवरी को, याद रखना है। नेक्स्ट है, who has been given additional charge of the Director General of the National Investigation Agency। तो NIA के जो है ना एडिशनल चार्ज इनको मिला है, ये है राकेश अग्रवाल। और यहाँ पर देखो आंसर छुपाने की कोशिश की गई लेकिन छुप नहीं पाया, है ना। NIA की बात करें, फॉर्म किया गया 2009 में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। अब ये यहाँ पर मिनिस्टर कौन है, वो है श्री अमित शाह जी। फॉर्म्ड अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। तो इनका नाम है लुकास फिलिपी, याद रखिएगा लुकास फिलिपी जो है ना अभी नए प्रेसिडेंट बन गए इंटरपोल के। एंड इन्होंने सक्सीड किया अहमद नसीर अल रैसी के, जो कि UAE के थे, और ये फिलिपी कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। और 4 साल तक रहेंगे, इनका टर्म जो है 4 साल तक का होगा। इंटरपोल की बात करें, फॉर्म किया गया था 7 सितंबर 1923 को, हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के लियोन में है, और करेंट में प्रेसिडेंट बन गए लुकास